नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों। आज शिक्षकों से संबंधित बहुत सारे खबर छपे हैं अखबारों में, तो उसे एक एक करके देख लेते हैं। हिंदुस्तान पेपर में खबर छपी है, राज्य के नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले में फंसे हैं कई पेज। अखबार के अनुसार नियोजित शिक्षक की जो तबादले होने वाली है उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया गया है, पर इसमें बहुत सारे पेंच हैं। उन पेंचों को कैसे सुलझाएगी जो कमेटी है, हायर लेवल की कमेटी है जिनको ये सारे कार्य करने हैं। तो पेपर के अनुसार राज्य के पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत प्राथमिक, मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला, अंतर नियोजन इकाई तबादले के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि इसके राह में अभी कई पेंच जिन्हें सुलझाना बाकी है। पिछले 20 दिनों से कोरोना की वजह से सारे कामकाज ठप है। शिक्षा विभाग के मुख्यालय, निदेशालय से लेकर कई डीओ कार्यालय तक कोरोना संक्रमण की चपेट में प्रभावित हो चुके हैं और ऐसे में शिक्षकों की ऐच्छिक तबादले की प्रक्रिया प्रभावित है। करीब 1.5 लाख महिला और दिव्यांग पुरुषों को इसका लाभ मिलना है। पुरुष शिक्षक को भी पारस्परिक तबादले का अवसर मिलना है, जो कि राज्य के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक का नियोजन 9,000 नियोजन इकाइयों से जुड़ा है और इन इकाइयों के तबादले में भी भूमिका होनी है। इसलिए इसकी जटिलताएं भी एक बाधा बन सकती है। अब ये इन जटिलताओं को कब दूर करते हैं? तकनीकी दिक्कत है। 9 नियोजन इकाई को के 2 विभागों से जुड़े होने से तय करना होगा कि तबादले पर कौन करेगा आदेश। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने के लिए कई काम बाकी। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी खबर है, अफसर और कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेंगी। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस दे केंद्र। यानी कि कल केंद्र शिक्षा केंद्रीय मंत्री पोखरियाल के यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें बिहार की ओर से संजय कुमार गए थे। तो उन्होंने क्या क्या मांगे की हैं और नई शिक्षा नीति को भी लागू करना है। तो नई शिक्षा नीति में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस दे केंद्र। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत डिजिटल डिवाइस देने की मांग की है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में ये मांग रखी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा सचिव की बैठक में मौजूद थे। इसमें लॉकडाउन के समय शैक्षणिक प्रबंधन, डिजिटल शिक्षा नीति तथा नई शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा हुई। बिहार का पक्ष रखते हुए संजय कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल क्लासरूम शिक्षा में शून्य की स्थिति है। आगे भी क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को पढ़ाई की निरंतरता रखने का विकल्प मानकर पुख्ता तैयारी करनी होगी। चूँकि मध्य और निम्न मध्य वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें डिजिटल डिवाइस मुहैया कराना समय की मांग है। अनुरोध है कि केंद्र सरकार इसे समग्र शिक्षा में समन्वित करे। वैसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2021-22 के लिए होने वाले प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार की ओर से इसका प्रस्ताव रखा गया। एक और महत्वपूर्ण मांग और मुख्य सचिव ने उठाई, कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख नहीं है। इसे स्पष्ट करने और उन्होंने अनुरोध किया, क्योंकि संविधान के 73 और 74वें संशोधन के आलोक में बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति एवं नियंत्रण का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपर मुख्य सचिव ने बिहार की शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराया। कहा कि बिहार में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा और परीक्षाफल दोनों पूर्ण हो चुके हैं। माह से ही पहले ये बाकी चीज़ें हैं। फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन मोड से पढ़ाई जा रही है दूरदर्शन के द्वारा। दूरदर्शन बिहार तथा ई लाइब्रेरी के माध्यम, ई लॉट के माध्यम से, परंतु बड़ी संख्या में बच्चे डिजिटल डिवाइस नहीं होने से इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
तो ये सारी बातें थी। धन्यवाद दोस्तों।